हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइज, तो अपनी जो आज की क्लासेस है वो क्लासेस है पार्ट नंबर 3 किसका, आईपीएससी का। और इससे पहले की क्लासेस में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुके हैं। तो जो अपना पार्ट 2 था उसमें हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि जो कार्बन की गिनती होती है वो किस प्रकार होती है, इसका डिस्कस कर चुके हैं। और क्या डिस्कस कर चुके हैं, और एल्किल समूह पर डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो CH3 होता है उसका नाम क्या होता है, और C2H5 होता है उसका नाम क्या होता है, और C3H7 होता है उसका नाम क्या होता है। और बॉन्डिंग के बारे में क्लियर हो चुका है कि जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां क्या लगता है, और जहां डबल बॉन्ड होता है वहां क्या लगता है, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां क्या लगता है। ये सारा डिस्कस इससे पहले की क्लासेस में हम कर चुके हैं। तो आज और क्या रह गया, आज के लिए रह गया एक जो समूह की संख्या होती है उसके बारे में भी कर लेते हैं चर्चा। क्या है समूह की संख्या? यदि कोई समूह चाहे एल्कील समूह हो चाहे हैलोजन समूह हो, यानी कि FCl-Br-I, इसे क्या कहते हैं, हैलोजन समूह या प्रतिस्थापी समूह, या हैलोजन समूह हो या एल्कील समूह हो या क्रियात्मक समूह हो। यदि एल्कील समूह है, एक से अधिक बार लगा, जैसे CH3 है, क्या है CH3, ये किसी कार्बन की श्रृंखला में जो एल्कील समूह CH3 है वो एक से अधिक बार लगा है। यदि 2 बार लगा है तो उसके लिए डाई लगाएंगे, यदि 3 बार लगा है तो उसके लिए ट्राई लगाएंगे, यदि 4 बार लगा है तो टेट्रा लगाएंगे, 5 बार लगा है तो पेंटा लगाएंगे, 6 बार लगा है तो हेक्सा लगाएंगे, 7 बार लगा है तो हेप्टा लगाएंगे, 8 बार लगा है तो ऑक्टा लगाएंगे, 9 बार लगा है तो नोना लगाएंगे, और 10 बार लगा है तो डेका लगाएंगे। लेकिन समूह कौन हो, एक ही। अगर CH3 है तो CH3 ही लगा हो, C2H5 है तो C2H5 एक से अधिक बार हो, तब इन समूह की संख्या का यूज होगा। तो ये हुआ क्लियर। क्या हुआ, समूह का जो समूह की संख्या होती है, यदि 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, और 9 है तो नोना, और 10 है तो डेका। इनका यूजेज कहाँ होगा, तो ये अभी हम बता चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं कहाँ, अपनी आज की क्लासेस पर, जो लेकर आए हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, यानी कि कुछ श्रृंखला है। किसकी श्रृंखला? कार्बन की श्रृंखला दी गई है, कार्बनिक श्रृंखला दी गई है, उनका हम बनाएंगे आईपीएससी नामकरण। और इनकी सहायता से हम कम से कम 80% क्या करेंगे कि आईपीएससी में जो नामकरण करते वो किस प्रकार करते वो कम से कम आज की वीडियो में, आज की क्लासेस में क्लियर होगा। कितने परसेंट? 80%। तो देखते हैं नंबर 1 पर पहुंचते हैं। कौन सा? रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यदि किसी, रूल नंबर 1 में क्या है, यानी कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। ये कार्बन की श्रृंखला है और इस श्रृंखला में क्या लगा है, नीचे CH3 लगा है। क्या लगा है? CH3। तो यहां से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो कार्बन की श्रृंखला दी गई है उसमें क्या लगा है, CH3। ये क्या लगा है? CH3। तो CH3 है, यानी कि CH3 किसमें आता है? एल्किल समूह में। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में, ये तो पूरी भाई होगी श्रृंखला यहां तक, और इस श्रृंखला में ये अलग से क्या लगा है, नीचे CH3 लगा है। तो ये CH3 है, ये क्या है? एल्किल समूह। तो रूल नंबर 1 क्या है, यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में कोई एल्किल समूह उपस्थित है, क्या उपस्थित है? एल्किल समूह उपस्थित है, तो कार्बन का अंकन ऐसी ओर से करते हैं जिधर से लगा हुआ एल्किल समूह पास में हो। क्या हो? लगा हुआ एल्किल समूह पास में हो। तो अंकन किधर से करेंगे? जिधर से भाई लगा हुआ एल्किल समूह पास में होगा उधर से कर देंगे अंकन। तो भाई अंकन करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, ये जो पहली नंबर 1 है, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो श्रृंखला नंबर 1 दी गई है उसमें हम अंकन करके देख लेते हैं पहले। यानी कि अंकन कैसे किया जाता है ये भी हम बता चुके हैं कि अधिक से अधिक हमें क्या ढूंढने हैं, कार्बन ढूंढने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 ऊपर ऊपर कर रहे हैं तो 4 हो रहे हैं, और 4 जब काउंटिंग करेंगे तो नीचे वाला CH3 छूट जाएगा। तो यही संकेत करता है भाई जो CH3 है वो कार्बन की श्रृंखला में उपस्थित है, यानी कि एल्किल समूह उपस्थित है। तो 1 2 3 4 ऐसा कर रहे तो 4 मिल रहे, ऐसा करें 1 2 3 4 तब भी 4 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं?
4 ही मिल रहे हैं, तो हम कैसा करेंगे, ऊपर ऊपर कर देंगे अंकन। लेकिन अभी हमने क्या बताया, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि अंकन उधर से करेंगे जिधर से लगा हुआ एल्किल समूह पास में हो। तो भाई इधर से 1 2 3 नंबर पर पड़ रहा है, इधर से 1 2 नंबर पड़ रहा है, तो भाई आगे से करेंगे कि पीछे से करेंगे, तो भाई करेंगे पीछे से, क्योंकि पीछे से पास में पड़ रहा है। तो 1 2 3 4, तो सबसे पहले हमें करना होता है अंकन। क्या करना होता है, अंकन करना होता है। तो भाई हमने कर लिया अंकन। इसके बाद नामकरण किस प्रकार करेंगे, तो भाई जो अंकन में नहीं आया है, अंकन में क्या नहीं आया है भाई, CH3 समूह नहीं आया है। तो जो CH3 समूह अंकन में नहीं आया उसका पहले हम नाम लिखेंगे। तो भाई जो 2 है, 2 पर क्या लगा है, CH3 लगा है, तो 2 पर लगा है CH3 जो कि एल्किल समूह है। तो CH3 जो है उसका नाम क्या होता है भाई, मैथिल होता है। क्या होता है, मैथिल होता है। तो 2 पर क्या लगा दिया, मैथिल लगा दिया भाई, 2 पर लग गया मैथिल। और पूरी भाई अब क्या है, अब और तो कुछ लगा नहीं है, सिर्फ 2 पर क्या लगा, मैथिल है। इसके बाद क्या बची, चैन बची है। तो चैन क्या है, चैन का नाम हो गया, कितने कार्बन है, 4 है। तो 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट। तो भाई ब्यूट लिख दिया। इसके बाद लगा क्या है, सिंगल बॉन्ड सिर्फ लगा है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो ब्यूट प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट रूल। क्या हो गया, रूल नंबर फर्स्ट। तो ये हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट, किसका, कार्बन जो श्रृंखला है नंबर फर्स्ट, उसका क्या नाम हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो क्या बताया, यदि कोई कार्बन की श्रृंखला उसमें यदि एल्किल समूह उपस्थित है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो एल्किल समूह लगा है वो किधर से पास में पड़ रहा है, उधर से कर देंगे अंकन। तो जो छूटा है कार्बन का, जब हमने अंकन किया जो छूटा, तो उसका नाम पहले लिखेंगे, यानी कि एल्किल समूह का नाम पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद उस पूरी चेन का नाम लिख देंगे, बस बन जाएगा IPSC में नामकरण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो जो अगला नेक्स्ट रूल है, तो वो जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, तो नेक्स्ट रूल में क्या है, अभी हमने क्या बताया, जो फर्स्ट रूल था उसमें एल्किल समूह की उपस्थिति हो। तो नेक्स्ट रूल में क्या है, नेक्स्ट रूल में है कि यदि कोई कार्बन की श्रृंखला में किसकी उपस्थिति हो, हैलोजन समूह की उपस्थिति हो। किसकी उपस्थिति हो, हैलोजन समूह, यानी कि प्रतिस्थापी समूह, यानी कि FCl-VrI, इनमें से कोई भी अगर उपस्थित है तो वहां पर काय की कार्बन की श्रृंखला में उपस्थिति है, हैलोजन समूह की उपस्थिति है। चाहे इकट्ठे दे दिए जाए, FCl-VrI इकट्ठे दे दिए जाए कार्बन श्रृंखला में, चाहे 1 दिया जाए, चाहे 2 दिए जाए, चाहे जितने दिए जाए, यदि ये उपस्थित हैं कहां, कार्बन की श्रृंखला में, तो वहां पर कार्बन की श्रृंखला में काय की उपस्थिति हो जाएगी, हैलोजन समूह की उपस्थिति हो जाएगी। तो अंकन किधर से करेंगे, जिधर से लगा हुआ हैलोजन समूह पास में हो। तो अंकन किधर से करेंगे, लगा हुआ हैलोजन समूह पास में हो। तो अगला जो नेक्स्ट है, तो अगले नेक्स्ट में देख रहे हैं जो कार्बन की श्रृंखला दी गई है उसमें F की भी उपस्थिति है, Cl की भी उपस्थिति है, Vr की भी उपस्थिति है और I की भी उपस्थिति है। तो इन सब की उपस्थिति है। तो मैंने बताया यदि जिधर से हैलोजन समूह पास में होगा, चाहे इधर से ये पास में पड़े तो आगे से अंकन कर देंगे, अगर इधर से ये पास में पड़े तो इधर से अंकन कर देंगे, यानी कि हैलोजन समूह की उपस्थिति जिधर से पास में हो उधर से करेंगे अंकन। तो क्योंकि ये पूरे ही हैलोजन है, चाहे ये पास में इधर से पड़ जाए, चाहे ये पड़ जाए, चाहे ये पड़ जाए, चाहे ये, अगर सभी लगे हैं तो जिधर से हैलोजन पास में होगा उधर से करेंगे अंकन। तो इधर से क्या पड़ रहा है, 1 2, यानी कि Br और F इधर से दूसरे नंबर पड़ रहे हैं, इधर से 1 और 2 Cl और I इधर से 2 नंबर पड़ रहे हैं, यानी कि चाहे पीछे से करो तब भी हैलोजन समूह दूसरे नंबर पे आ रहा है, आगे से करो तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो चाहे आगे से कर लो चाहे पीछे से कर लो। तो मैंने कर दिया आगे से, तो 1 2 3 और 4, यानी कि अंकन हो गया। सबसे पहला काम क्या है, अंकन करना। तो ये हो गया अंकन किसका, कार्बन की श्रृंखला का। तो भाई अंकन कर दिया। अब जो हैलोजन समूह लगे हैं उनका नामकरण लिखना है। पहले क्या करना है, हैलोजन का नामकरण करना है। तो भाई हैलोजन, F को कहते हैं फ्लोरो, Br को कहते हैं ब्रोमो, Cl को कहते हैं क्लोरो, I को कहते हैं आइडो। तो ये तो नाम मालूम है, अब लेकिन कौन सा पहले लिखा जाएगा और कौन सा बाद में लिखा जाएगा तो ये क्लियर करना है। तो भाई जो नामकरण होता है वो अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार करते हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार जो अक्षर, जो अल्फाबेट जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे।
तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर Br यानी कि ब्रोमो, ये B से स्टार्ट हो रहा है, F मतलब फ्लोरो, ये तो F से स्टार्ट ही हो रहा है, Cl मतलब क्लोरो, ये C से स्टार्ट हो रहा है, I मतलब आइडो, ये I से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हो गया, B पहले आता है या C पहले आता है या F पहले आता है या I पहले आता है? तो भाई जो पहले आता है वो क्या आता है, वो आता है ब्रोमो। तो भाई पहले लिखेंगे ब्रोमो का नाम, तो ब्रोमो क्या है, 2 पर लगा तो लिख देंगे 2 ब्रोमो, क्या लिख लिया, 2 लिख लिया, ब्रोमो लिख लिया। अब ब्रोमो का नाम आ गया। अब ब्रोमो के बाद अब क्या बचा, Cl बचा, F बचा, I बचा। अब Cl यानी कि क्लोरो पहले आता है या फ्लोरो पहले आता है या आइडो पहले आता है? तो भाई क्लोरो पहले आता है यानी कि C पहले आता है। तो भाई 3 पर लगा है क्लोरो, तो 3 पहले लिखेंगे क्लोरो, भाई क्लोरो हो गया। अब इसके बाद अब बचा F और I यानी कि फ्लोरो पहले आता है या आइडो पहले आता है? तो भाई फ्लोरो पहले आता है, तो फ्लोरो कितने पर लगा, 2 पर लगा, 2 क्या हो गया, फ्लोरो हो गया। अब क्या बचा, अब बचा सिर्फ आइडो यानी कि 3 पर लगा है आइडो, 3 आइडो। अब भाई आइडो हो गया। अब इन किसके, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, इनके नामकरण हो गए। अब बच्चा क्या, सिर्फ चेन बची है। क्या बची है, चेन। चेन कितनी है, 4 है। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और लगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लग जाता है एन, तो हो जाएगा ब्यूट का ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये हो गया सेकेंड क्लियर। क्या हो गया, सेकेंड। तो फर्स्ट क्या बताया, यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में एल्किल समूह उपस्थित है तो उधर से अंकन करेंगे जिधर से एल्किल समूह पास में होगा, चाहे CH3 उपस्थिति हो चाहे C2H5 उपस्थिति हो, जिधर से एल्किल समूह पास में होगा उधर से कर देंगे अंकन। सेकेंड क्या है रूल, यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में क्या उपस्थित हो, हैलोजन समूह उपस्थित हो, तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से लगे हुए हैलोजन समूह पास में हो। और नामकरण अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार करते हैं, यदि भिन्न भिन्न क्या हो, हैलोजन समूह उपस्थित हो, और यदि भिन्न भिन्न क्या हो, एल्किल समूह उपस्थित हो। तो नामकरण किस प्रकार करते हैं, अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार करते हैं, जैसे अभी किया है। अब नंबर 3 जो रूल है वो क्या है, अब नंबर 3 में क्या है, अब ये देखते हैं। नंबर 3 जो टॉपिक है ये डिपेंड है किस पर, समूह संख्या पर डिपेंड है। किस पर है, समूह संख्या पर। जब एक समान कोई श्रृंखला दे दी जाए और जब एक समान चाहे एल्किल समूह की उपस्थिति हो, चाहे हैलोजन समूह की उपस्थिति हो, चाहे क्रियात्मक समूह की उपस्थिति हो, तो वो नामकरण आईपीएससी में किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। जैसे ये है श्रृंखला कार्बन की, इस कार्बन की श्रृंखला में क्या लगे हैं, CH3 लगा है और C2H5 लगा है। CH3 कितने बार लगा है, 2 बार लगा है। कितने बार लगा, 2 बार। देखिए एक ये लगा है CH3, एक ये लगा, और C2H5। तो पहले काउंट करते किसकी, कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो भाई जो 4 कार्बन है यहाँ तो मालूम हो गया, अंकन हो जाएगा ऊपर ऊपर। इसके बाद क्या है, इसमें क्या करना है कि भाई अंकन किधर से करें, तो मैंने बताया जिधर से लगे हुए एल्किल समूह पास में हो। तो भाई जो C2H5 है ये भी एल्किल समूह है, और CH3 है ये भी एल्किल समूह है। जिधर से C2H5 पास में हो उधर से कर दो अंकन, चाहे जिधर से CH3 पास में, यानी कि इन दोनों में एल्किल समूह जिधर से पास में हो। इधर से पड़ रहा है 1 2 नंबर पे, इधर से पड़ रहा है 1 2 नंबर, आगे से भी 2 नंबर पड़ रहा है, पीछे से भी 2 नंबर पड़ रहा है एल्किल समूह। तो अंकन किधर से करेंगे, जिधर से पास में हो, लेकिन दोनों जो एल्किल समूह है वो 2 ही नंबर पड़ रहे हैं, तो हम किधर से अंकन कर देंगे, आगे से ही कर देंगे। उल्टा काम क्यों करेंगे, क्यों, हमें करना है सीधा ही काम, तो सीधा ही काम कर देते, उल्टा करने की क्या जरूरत है। तो हम कैसा अंकन करेंगे, सीधा करेंगे, आगे से अंकन कर देंगे। तो भाई हमने कर दिया आगे से, हमें तो भाई आगे सीधा काम करना, तो भाई सीधा करेंगे, हम उल्टा क्यों करेंगे। आपको अगर उल्टा करना है तो आप उल्टा कर देना। तो यहाँ पर क्या करना है, सीधा करना है मुझे, तो मैं सीधा कर देता हूं अंकन, 1 2 3 4। तो भाई अंकन कर दिया सीधा मैंने। अब ये अंकन हो गया। अब क्या करना है, नंबर पहला काम क्या है, अंकन करना, वो हो गया। अब क्या है काम, अब नामकरण करना। नामकरण क्या करना है, अरे भाई यहाँ पर C2H5 लगा है, इधर CH3 लगा है, यानी कि CH3 का नाम होता है मैथिल और
यानी कि M से स्टार्ट होता है मेथिल, और जो C2H5 होता है वो नाम होता है एथिल, यानी कि E से स्टार्ट होता है। तो जो एथिल है वो पहले आ जाएगा और जो मेथिल है वो बाद में आ जाएगा, क्योंकि एथिल की E से स्टार्ट होती है और मेथिल की M से स्टार्ट होती, तो E पहले आता, तो E का नाम पहले लिख देते हैं। तो क्या है, 2 पर क्या लगा है, मेथिल लगा है। क्या लगा है, मेथिल। तो भाई हमने लिख दिया मेथिल, तो 2 पर लगा है मेथिल, मेथिल लिख दिया। अब क्या है, 3 पर क्या लगा है, एथिल। 3 पर क्या लगा, अरे गलत हो गया, क्या है, 2 पर क्या लगा है, एथिल लगा है। क्या लगा है, एथिल। तो 2 पर लिख दिया एथिल, क्योंकि एथिल की स्पेलिंग काय से स्टार्ट होती है, ई से स्टार्ट होती है। तो अल्फाबेट द्वारा क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। जो अंग्रेजी की वर्णमाला में पहले अक्षर आता है उसी का नाम हम पहले लिखते हैं। तो एथिल में ई पहले आता, तो हमने एथिल का नाम पहले लिख दिया। अब भाई बचा मैथिल, तो मैथिल जो है वो कितने बार लगा है, 2 बार लगा है। और कितने नंबर पर लगा है, 3 नंबर पर लगा है। जब 3 नंबर पर कितने बार लगा है, 2 बार, तो 3,3। अब कितने बार लगा है, 2 बार लगा है। और जब 2 बार लगा होता है तो उसका नाम क्या होता है, डाई होता है। क्या होता है, डाई। तो 3,3 डाई। अब यहां पर होगा समूह संख्या का यूज, यानी कि जितने बार लगा है, क्या लगा है, मैथिल। कितने बार लगा है, 2 बार। तो कितने पर लगा, 3 पर। तो 3 को हमने 2 बार दर्शा दिया। 3,3 क्या है, डाई है। और क्या लगा है, CH3 यानी कि मैथिल। अब ये नाम हो गया, यानी कि जो पहले लगे होते हैं उनका नाम लिख देते हैं, और बाद में जब नाम लिख जाता फिर जो चेन बचती है उसका नाम लिख देते हैं। अब चेन कितनी है, 4 है। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो ब्यूट। और लगा क्या है, सिंगल बार लगा, तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये भी हो गया क्लियर। क्या हो गया, तीसरा भी हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि 4th नंबर पर। 4th नंबर पर क्या है, देखते हैं। अब यहां पर क्या लगा है, CH3 लगा और C2H5 लगा। मैंने क्या बताया, जहां पर C2H5 या C3H7 स्टार्टिंग में या अंत में लगा है, कहां लगा है, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, हमें क्या ढूंढना पड़ता है, अधिक से अधिक कार्बन ढूंढने पड़ते हैं। यदि ऐसा अंकन कर दिया, क्योंकि CH3 लगा, C2H5 लगा, आप कहेंगे एल्किल समूह, तो उधर से अंकन कर दें, जिधर से लगा हुआ एल्किल समूह पास में होगा। तो 1 2 नंबर पड़ रहा है, तो पीछे से आप कर दें अंकन। तो 1 2 3 4 5। तो यहां पर कार्बन कितने हुए, 5 हुए। और 2 पर क्या लग गए, ये 2 लग गए। लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया हमें क्या ढूंढने, अधिक से अधिक कार्बन ढूंढने हैं। क्या ढूंढने, अधिक से अधिक कार्बन ढूंढने हैं। जैसे ये है, ये भी अभी क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4, यहां पर कार्बन कितने मिल रहे हैं, 4 कार्बन मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 4 कार्बन। तो ये भी अभी क्या है, गलत है। और वैसे ही अगर इसमें हम करते, क्या करते, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन मिल रहे, पीछे से अंकन कर देते 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाता है, अंकन करना ही गलत हो जाता है। तो ये भी ऐसे गलत हो जाएगा। तो सही क्या है वो देखते हैं। अब मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, इससे पहले की क्लासेस में बताया था कि जब हम IPSC में नामकरण करते हैं तो नामकरण कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें अंकन करना जरूरी होता है। और वो भी कैसा, हमें अधिक से अधिक कार्बन ढूंढने पड़ते हैं। क्या ढूंढने पड़ते हैं, अधिक से अधिक कार्बन। जैसे ये है, यहां पर मैंने अभी अंकन किया, कितने कार्बन मिले, 4। अब यहां पर कार्बन कैसे मिल जाएंगे, अधिक कार्बन मिलेंगे। वो देखो कैसे मिलेंगे, जैसे 1 2 3 4, ऐसे 4 कार्बन मिल रहे हैं। अब यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। C2 है, यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो अगर हम ऐसा अंकन कर रहे हैं 2 3 4 5, तो कैसे कार्बन मिल रहे हैं, अधिक कार्बन मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, अधिक मिल रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, यानी कि 1 2 3 4 5। कैसे हो गए, 5 कार्बन। अधिक कार्बन मिले कि नहीं मिले, अधिक मिले कि नहीं मिले। तो अधिक हमें ढूंढने पड़ते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट लगा तो डायरेक्ट अंकन कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। हमें अधिक, जहां C2H5 और C3H7 देखने को मिल जाए
तो यानी कि C3H7 में 3 कार्बन होते हैं और C2H5 में 2 कार्बन होते हैं। तो हमें अधिक से अधिक क्या ढूंढना पड़ता है, कार्बन ढूंढना पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा काम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अधिक से अधिक जब हम ढूंढेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गए 2 कार्बन, यहाँ यानी कि कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, चौथा और 5 में अब कितने कार्बन मिल गए, 5 मिल गए। कितने मिल गए, 5। जब 5 कार्बन मिले हैं तो हमने अंकन किधर से किया है, जिधर से लगा हुआ क्या एल्किल समूह पास में हो, जिधर से लगा हुआ एल्किल समूह पास में हो। इधर से चौथे नंबर पड़ रहा है ये वाला एल्किल, ये काउंट में नहीं आ रहा, तो ये क्या है, ये एल्किल समूह CH3 मान लेंगे। यानी कि यहाँ पर पड़ रहा तीसरे नंबर पे, इधर से करेंगे तो दूसरे ही नंबर पड़ जाएगा। किधर से करेंगे, पीछे से करेंगे तो चौथे नंबर पड़ेगा, दूसरे नंबर पड़ेगा। कितने नंबर पे, दूसरे नंबर। जब दूसरे नंबर पड़ेगा तो हम किधर से करेंगे, पीछे से करेंगे भाई। किधर से करेंगे, पीछे से करेंगे। तो पीछे से क्या 1 2 3 4 कितने पर हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया और एक 5 हो गए। यानी कि यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 5 हो गए। अब यहाँ पर क्या है, जब इधर से कर रहे तो ये तीसरे नंबर पड़ रहा और इधर से कर रहे तो ये एल्किल समूह दूसरे ही नंबर पड़ रहे। कितने नंबर पड़ रहे, दूसरे नंबर पर। जब दूसरे नंबर पड़ रहा है तो अब क्या करेंगे, अब लगे क्या है, 2 नंबर पे क्या लगा है, 2 बार क्या लगा है, CH3 लगाओ। तीसरे नंबर पर भी क्या लगा है, CH3 लगा है। क्या लगा, CH3। तो क्या है, 2 पर लगा है 2 बार, 2,2 कितने बार लगा है, 2 बार। क्या लगा है, CH3, सिर्फ CH3 लगा है। तीसरे नंबर पर भी क्या लगा है, CH3 लगा है। क्या लगा है, CH3। तो कितने बार CH3 लगा, 3 बार लगाओ। 3 के लिए क्या कहते हैं, 3 के लिए कहते हैं ट्राई। क्या कहते हैं, ट्राई। 2,2,3 2,2,3 क्या हो गया, ट्राई हो गया। क्या लगा है, CH3 यानी कि मैथिल लगा है। क्या लगा है, मैथिल लगा है। अब भाई मैथिल हो गया, क्या हो गया, मैथिल हो गया। अब पूरी चेन क्या 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन हो गया। तो इस तरह क्या बनते हैं, ये भी ध्यान में रखना है कि हमें कार्बन अधिक से अधिक ढूंढने हैं। जहां हमें अधिक कार्बन मिलेंगे वैसा हम करेंगे अंकन। कैसा करेंगे, जिधर से हमें अधिक कार्बन मिलेंगे वैसा करेंगे, चाहे टेढ़े से हमें मिले लेकिन चेन टूटनी नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, तो ये पहला जो हमने पहले बनाया था ये गलत है और ये वाला क्या है, सही है। क्या है, सही है। तो ये क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। कहाँ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, चौथा जो है अभी मैंने बताया जैसा इसमें है वैसे ही इसमें देखना पड़ेगा। ऐसे हम अंकन कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई C2H5 लगा CH3 लगा, यानी कि दोनों एल्किल है। कौन है, दोनों एल्किल समूह है। तो जिधर से पास में पड़ेगा उधर से कर देंगे अंकन। भाई पीछे से पास में पड़ा, पीछे से कर दिया अंकन। ये नहीं देखा, हमें अधिक से अधिक क्या ढूंढना है, कार्बन ढूंढना है। ऐसे कर रहे हैं 5 ही कार्बन मिल रहे हैं, चाहे ऐसा करो चाहे ऐसा करो 5 मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, 5। अब देखते हैं, अब जब ऐसा अंकन कर रहे हैं तो 2 ये हो गए, 3 4 5 6, एक की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। एक कार्बन की क्या होगी, अधिकता हो गई। पहले 5 थे, अब ऐसा अंकन कर रहे हैं जब C2H5 में कितने कार्बन, 2 है। तो 2 3 4 5 6, तो अब कार्बन की क्या होगी, एक कार्बन की होगी बढ़ोतरी। तो मैंने क्या बताया, अधिक से अधिक हमें ढूंढने हैं कार्बन, वैसा करेंगे अंकन। तो क्या करेंगे, तो अधिक से अधिक कार्बन ढूंढने के लिए कैसा अंकन करेंगे भाई, C2H5 है, इसमें 2 हो गए, एक ये हो गया, 3 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। ये तो डिसाइड कर लिया, ऐसे होगा अंकन। लेकिन अंकन उधर से करेंगे जिधर से जो काउंट में नहीं आ रहा है, वो समूह पास में हो। काउंट में कौन नहीं आ रहा, जब ऐसा अंकन करेंगे तो एक ये काउंट में नहीं आ रहा और एक ये काउंट में नहीं आ रहा, जो कि इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4, 4 नंबर पे ये और ये पड़ रहा है। इधर से कर रहे हैं तो 2 ऊपर हो गए, एक ये हो गया 3, तो तीसरे नंबर पे ये पड़ रहा है और ये पड़ रहा है। इधर से कर रहे हैं तो 4 नंबर पे, इधर से कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पे। कौन नंबर, 3rd नंबर पे। तो हम किधर से करेंगे, इधर से करें तो 2 यहाँ हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया। तो भाई 3 पर क्या लगे हैं, 2 CH3 लगे हैं। क्या लगे हैं, 2 CH3। तो 3,3 क्या हो जाएगा,
दो बार लगा है CH3, तो 3,3 कितने पर लगे, 3 पर लगे, तो दो बार लिख लिया 3। अब भाई दो बार लगे हैं तो दो को क्या कहते हैं, डाई कहते हैं, तो 3,3 डाई। क्या लगा है CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल कहते हैं, क्या कहते हैं, मैथिल कहते हैं। और क्या बचा, ये नाम हो गए, अब बची चेन है, चेन को क्या कहेंगे, 6 को क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। और लगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो ये भी हुआ क्लियर, कौन, ये और ये, यानी कि हमें किस तरह अंकन करना है, तो ये हुआ क्लियर, चौथा भी हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, कौन है, पांचवा है। अब भाई इसमें भी आ गया, क्या आ गया, अब इसमें आ गया है C2H5 है, C2H5 इधर भी है, C2H5 इधर भी है। ये नहीं, यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, ध्यान देना है कि लगा कौन सा समूह, कौन लगा है, C2H5 लगा है, तो दो इसमें हो गए, दो इसमें हो गए, समझ में आया या नहीं। तो यहां पर दो हैं और यहां पर भी दो कार्बन है। तो अब चैन श्रृंखला क्या है, श्रृंखला में लगे F लगे हैं, Cl लगे, यानी कि हैलोजन समूह लगे हैं। तो मैंने बताया था, क्या बताया, जिधर से हैलोजन समूह पास में हो, तो दो इधर है, तीसरे नंबर पर आ रहा, दो इधर है, तीसरे नंबर पर आ रहा, तो कितने नंबर पर आ, तीसरे पर आ रहा। तो चाहे आगे से करो चाहे पीछे से करो, तो भाई दो यहां हो गए, 3 4 5 और 6 7, यानी कि टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। अब जब हैलोजन समूह भिन्न भिन्न लगे हैं, F लगा है, Cl लगा है, F लगा है और Cl लगाया, यानी कि दो भिन्न भिन्न क्या है, हैलोजन समूह है। तो मैंने बताया था नामकरण कैसे करते हैं, अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार करते हैं। तो भाई अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार कर दो क्या, नामकरण। तो F पहले आता कि C पहले आता, यानी कि फ्लोरो पहले आता या क्लोरो पहले आता, क्लोरो में C आता, फ्लोरो में F आता, यानी कि क्लोरो पहले आता। तो क्लोरो में क्या है, 4 पर लगा है, और काय पर लगा है, और भाई 5 पर लगा है। तो कितने बार लगा है, 2 बार लगा, तो 4,5 डाई क्या लगा है, क्लोरो लगा है, तो क्लोरो। इसके बाद किसकी बारी आई, फ्लोरो की आई। फ्लोरो किस पर लगा है, 3 पर लगा है और 5 पर लगा, 3,5 डाई, 3,5 डाई। 2 बार लगा तो 2 को क्या कहते हैं, डाई कहते हैं। क्या लगा है, फ्लोरो लगा है, फ्लोरो। भाई फ्लोरो क्लोरो का काम खत्म, अब सिर्फ चेन बची। चेन कितनी है, कार्बन कितने हैं, 7 है, 7 को कहते हैं हेप्ट, क्या कहते हैं, हेप्ट। और लगा क्या है, सिंगल बांड लगा, तो सिंगल बांड के लिए N, तो हेप्टेन हो जाएगा। भाई ये भी हो गया नामकरण, क्या हो गया, नामकरण हो गया। तो यदि हैलोजन समूह उपस्थित है और एल्किल समूह उपस्थित है, तो इस पर हो गया डिस्कस, क्या हो गया, पूरा डिस्कस हो गया कि अगर एल्किल समूह लगा है तो जिधर से पास में होगा उधर से करेंगे अंकन। अगर भिन्न भिन्न एल्किल समूह लगे हैं तो अंग्रेजी की वर्णमाला अनुसार नामकरण कर देंगे। इसके बाद हैलोजन समूह लगा है तो अंकन जिधर से हैलोजन समूह पास में हो उधर से कर देंगे अंकन। जैसा एल्किल में करते हैं वैसे ही हैलोजन समूह में करते हैं, नामकरण अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार। और क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या होता है भाई, काउंटिंग करना, किसकी, कार्बन की, क्योंकि हमें अधिक से अधिक कार्बन प्राप्त करने होते हैं। तो जहां जिधर से अधिक कार्बन प्राप्त होंगे वैसे ही करेंगे अंकन। तो ये भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं कहां, अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। क्या है नेक्स्ट रूल, कि अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित हैं तो भाई हम अंकन किधर से करेंगे। क्या, यदि कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित है तो भाई कार्बन का जो अंकन होता है वो किधर से करते हैं, जिधर से डबल बॉन्ड पास में हो। किधर से करते हैं, जिधर से डबल बॉन्ड पास में हो उधर से करते हैं अंकन। तो किधर से भाई डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, इधर से 1 2 नंबर पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 नंबर पड़ रहा है। तो किधर से अंकन करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास में हो। तो भाई आगे से कर देंगे अंकन 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पर क्या पड़ रहा है, डबल बॉन्ड पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे नामकरण। नामकरण कैसे करते, इन बॉन्ड का भी
नाम दर्शाया जाएगा जब दो भिन्न भिन्न बॉन्ड दिए जाएं। क्या दिए जाए? दो भिन्न भिन्न बॉन्ड दिए जाएं। तो भाई जो डबल बॉन्ड है, चाहे इसका नाम अलग से दर्शा दो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड है उसका नाम अलग से दर्शा दो, इन दोनों में एक का नाम अलग से दर्शा दो और एक का ले लो चेन के साथ। काय के साथ? चेन के साथ। एक का ले लो श्रृंखला के साथ। तो जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड किस पर लगा है? किधर से स्टार्ट हो रहा है? आगे से हो रहा है, तो चौथे नंबर पर लगा है ट्रिपल बॉन्ड। तो 4 क्या हो गया? आइन हो गया। क्या हो गया? आइन। तो हमने भाई ट्रिपल बॉन्ड को अलग से दर्शा दिया। चेन कितनी है? हेक्स है। क्या है? 6 है। 6 को क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। अब जो डबल बॉन्ड है उसे चेन के साथ ले लेते हैं, तो 4 आइन हो गया, हेक्स हो गया, डबल बॉन्ड बचा, डबल बॉन्ड को कहते हैं इन, तो हो जाएगा हेक्स धन इन बराबर हेक्सीन। क्या हो जाएगा? हेक्सीन। कितने पर लगा है? 2 पर लगा है। क्या है? 2 पर। तो ये हो गया इस प्रकार नामकरण। चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर दोनों श्रृंखला में, तो जो डबल बॉन्ड पास में होगा उधर से कर देंगे अंकन। और नामकरण कैसे करते हैं? एक बॉन्ड का नाम अलग से ले लो और एक का चेन के साथ। चाहे डबल बॉन्ड का अलग से ले लो, इसका चेन के साथ ले लो, चाहे इसका अलग से ले लो, इसका चेन के साथ ले लो। तो ये हुआ डबल बॉन्ड अगर और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों एक साथ हैं तो नाम का किस प्रकार करते हैं? तो इस प्रकार करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या है? यदि किसी श्रृंखला में एल्किल समूह के साथ चाहे हैलोजन समूह के साथ कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है, क्या उपस्थित हो? कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तो अंकन उधर से करते हैं जिधर से लगा हुआ क्रियात्मक समूह क्या हो? पास में हो। क्रियात्मक समूह पास में हो तो उधर से करते हैं अंकन। तो क्या है? अरे भाई ये जो OH है वो क्या है? क्रियात्मक समूह। जो CH3 है वो है एल्किल समूह। तो ये एग्जांपल किस पर आधारित है? यदि जो श्रृंखला है उसमें क्या उपस्थित है? एल्किल समूह उपस्थित है। और एल्किल समूह के साथ श्रृंखला में क्या उपस्थित है? क्रियात्मक समूह। तो इससे क्या है? अगर कोई श्रृंखला में एल्किल समूह के साथ कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो अंकन किधर से करेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह पास में हो। और या फिर हैलोजन समूह यहाँ होता है उसके साथ क्रियात्मक समूह होता तो भी अंकन किधर से करते? जिधर से क्रियात्मक समूह पास में हो। तो यहाँ क्रियात्मक समूह लगा 1 2 3 4 नंबर पड़ रहा, इधर से 1 2 3 नंबर पड़ रहा, तो अंकन किधर से करेंगे? पीछे से 1 2 3 4 5 6। नाम कैसे लिखेंगे? जो क्रियात्मक समूह है उसका ले लेंगे चेन के साथ। किसके साथ? चेन के साथ। यानी कि जो चेन है क्या है? 3 है। 3 पर क्या लगा है? ऑल लगा। या इसका नाम अलग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? अलग लिख लेंगे, या चेन के साथ भी लिख सकते हैं। तो पहले हम किसका नाम लिख लें? मैथिल का लिख लेते हैं। क्या है मैथिल का नाम? 4 मैथिल। क्या है? 4 मैथिल। तो भाई इसका नाम हमने लिख लिया, मैथिल लिख लिया। अब हम जो क्रियात्मक समूह उसका नाम कैसे ले लेते हैं? चेन के साथ ले लेते हैं। चेन कितनी है? 6 है। 6 को क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। और 3 पर क्या लगा है? OH लगा, यानी कि ऑल लगा है। अलग नाम OH का क्या होता है? ऑल होता है। तो क्या हो जाएगा? हेक्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सिंगल वन लगा है तो हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। और लगा क्या है? OH और लगा है तो हो जाएगा हेक्सेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सेनॉल। कितने पर लगा है? 3 पर लगा है तो हेक्सेनॉल 3 हो गया। क्या हो गया? हेक्सेनॉल 3। यानी कि 4 पर दर्शा दिया मैथिल और पूरी चेन कितनी है? हेक्स लगा, सिंगल वन है, हेक्सेन हो जाएगा। और क्या लगा है? OH समूह लगा है। कौन? क्रियात्मक समूह लगा है। OH को कहते हैं ऑल, तो हेक्सेनॉल। और कितने में लगा? 3 पर, हेक्सेनॉल 3। या फिर 4 मैथिल कोमा 3 ऑल, और क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। ऐसे लिख लो। तो ये क्या हो गया? जब कोई क्रियात्मक समूह और एल्किल समूह दोनों उपस्थित हैं कार्बन की श्रृंखला में, तो हम अंकन उधर से करते हैं जिधर से लगा हुआ क्रियात्मक समूह पास में होता है। और नामकरण इस प्रकार करते हैं जैसे अभी मैंने किया है। तो 7 हो गया। अब नेक्स्ट पर पढ़ते हैं 8 पर। कहां पढ़ते हैं? 8 पर। अब 8 में क्या है? यदि कार्बन की श्रृंखला में सिर्फ और सिर्फ क्रियात्मक समूह उपस्थित है, और कैसे उपस्थित है? भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित है, यानी कि एक से
अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तो अंकन उधर से करते हैं जिधर से वरीयता नामक क्रियात्मक समूह पास में हो। वरीयता मतलब जो हमने क्रियात्मक समूह की श्रेणी बनवाई है, जो श्रेणी दी थी नंबर पार्ट नंबर फर्स्ट में, पूर्वलग्न और अनुलग्न करके नाम लिखाए थे, उसमें यह जो क्रियात्मक समूह नंबर फर्स्ट पर है, जो इसमें नंबर फर्स्ट पर पड़ रहा है, जैसे ये है, क्या है, ये एग्जाम्पल कौन है, कार्बन श्रृंखला जैसे ये दी गई है, इसमें क्या COOH भी है, NO2 भी है, OH भी है, क्या है, 3 क्रियात्मक समूह दिए, क्या दिए, COOH दिया, NO2 दिया, OH दिया। ऐसे जब क्रियात्मक समूह दिए हैं तो हम अंकन उधर से करेंगे जिधर से वरीयता नामक क्रियात्मक समूह पास में हो। वरीयता मतलब जो क्रियात्मक समूह की श्रेणी में सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है। तो इसमें क्या NO2OH और COOH है, तो NO2OH और COOH में सबसे ऊपर कौन है, COOH है। तो जिधर से COOH पास में पड़ेगा उधर से करेंगे अंकन। तो COOH में क्या है, कार्बन भी है, क्या है, कार्बन भी है, तो ये बन जाएगा नंबर फर्स्ट पर, क्या पड़ जाएगा, नंबर फर्स्ट पे। तो अंकन किधर से करेंगे, COOH पास में हो, तो पीछे से कर देंगे अंकन 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हो गए, 5 हो गए। अब अंकन तो हो गया, क्या हो गया, अंकन क्लियर हो गया कि किधर से करेंगे, जिधर से वरीयता नामक क्रियात्मक समूह पास में। तो COOH NO2 और OH में कौन पास सबसे ऊपर है, COOH है, तो अंकन किधर से कर देंगे, COOH की तरफ से अंकन कर देंगे। अब क्या बढ़ते हैं, अब इसमें नामकरण भाई कैसे करेंगे, तो नामकरण इसमें कैसे किया जाता है, जो किसमें आ रहा है, जो काउंटिंग में आ रहा है, काउंटिंग में कौन आ रहा है, COOH आ रहा है, उसका नाम तो हम अनुलग्न वाला लिखेंगे। किसका, जो काउंटिंग में साथ में आ रहा है, कौन आ रहा है, COOH आ रहा है। और जो काउंटिंग में नहीं आ रहे हैं उनका नाम हम कौन सा रखेंगे, पूर्व लग्न वाला। जैसे OH है, इसका पूर्व लग्न वाला, NO2 है, ये तो काउंटिंग में नहीं आ रहा है, अंकन में नहीं आ रहे हैं, तो ये दो NO2 है और जो OH है ये काउंटिंग में नहीं आ रहे, तो इनका नाम रखेंगे पूर्व लग्न वाला। नाम वैसे ही लिखेंगे, कैसे, अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार। तो भाई जो OH है, OH का जो नाम है, जो OH का नाम है वो तो होता है क्या, हाइड्रोक्सी होता है, यानी कि H से स्टार्ट होगा। और जो NO2 है पूर्व लग्न, वो क्या होता है, NO2 का नाम किससे, नाइट्रो, यानी कि N से स्टार्ट होता है। किससे होता है, N से होता है। तो ये तो मालूम हो गया कि इसका नाम हाइड्रोक्सी होता है, इसका नाम नाइट्रो होता है, तो ये नाम लिखे जाएंगे। तो ये पहले नाम लिख लेंगे, और जो COOH है अनुलग्न वाला, ये चैन के साथ लिख लेंगे, क्योंकि ओइक एसिड है, ओइक अम्ल है, तो बाद में जब चैन होगी 5 है तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, पेंटेन धन ओइक यानी पेंटेनोइक एसिड 1 हो जाएगा। और बचे ये हैं, इनका नाम हम पहले लिख लेते हैं, किसके साथ, पूर्वलग्न नाम के साथ। तो भाई ये हाइड्रोक्सी है और ये नाइट्रो, तो हाइड्रोक्सी में H पहले आता और N बाद में आता, तो किसका नाम लिखेंगे, OH का पहले लिखेंगे। तो कितने पर लगे हैं, 3 पर लगा है और 2 पर लगा है, यानी कि 2,3 डाई, 2,3 डाई क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, हाइड्रोक्सी क्या हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया। और क्या हो गया, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, यानी कि OH का काम खत्म हो गया। अब किसका काम बचा, अब बचा है नाइट्रो का, NO2 का बचा है, तो नाइट्रो का भाई बचा है। तो नाइट्रो कितने पर लगा, ये भी 2,3 पर लगा, 2,3 डाई क्या हो जाएगा, इसका नाइट्रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रो। ये हो गया। अब OH का काम खत्म होगा, NO2 का नाम खत्म होगा। नाम वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी तक लिखते आए हैं, सिर्फ क्या है, जब सिर्फ और सिर्फ क्रियात्मक समूह की उपस्थित हो, क्या हो, क्रियात्मक समूह की उपस्थिति हो, भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह, तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से लगा हुआ क्या, क्रियात्मक समूह पहले पड़े। यानी कि कोई भी क्रियात्मक समूह यदि अंकन में आ रहा है, कोई भी क्रियात्मक समूह अंकन में आ रहा है, जैसे COOH हो गया, CHO हो गया, CO हो गया, यानी कि इनमें कार्बन है, तो ये अंकन में आ सकते हैं, आएंगे। तो जो अंकन में आ रहे हैं तो उधर से अंकन करेंगे जिधर से वरीयता नामक क्रियात्मक समूह
पास में हो। तो जो अंकन में आ गया उसका नाम तो अनुलग्न वाला लिखेंगे, और जो अंकन में नहीं आ रहा है उसका नाम पूर्वलग्न वाला लिखेंगे। तो पहले हम पूर्वलग्न वाले नाम लिख लेंगे, और जो अंकन में आ रहे हैं वो हम अनुलग्न वाला नाम किसके साथ, चेन के साथ लिख देंगे। तो ये हो गया पूर्वलग्न वाला, पहले नाम लिख लिया किसके अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार लिख लिया। अब बची चेन है, चेन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। लगा सिंगल बॉन्ड है, हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। और क्या है, COOH है, COOH को क्या कहते हैं, ओइक कहते हैं, ओइक अम्ल कहते हैं। तो पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। कितने पर लगा है, 1 पर लगा है। तो ये हो गया IUPAC नामकरण। अब जो आखिरी रूल है वो क्या है, आखिरी रूल है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। क्या है एग्जाम्पल नंबर 9, कोई भी श्रृंखला है, क्या है, कोई भी कार्बन की श्रृंखला है, उसमें कहीं ईथर समूह यानी कि O समूह, यानी कि O जो समूह है उसे कहते हैं ईथर समूह, उपस्थित हो, तो हम नामकरण या अंकन कैसे करते हैं। तो भाई जो O समूह, इसमें कार्बन तो है नहीं, यदि हम अंकन कर रहे हैं तो बीच में चेन टूट जाएगी, तो अंकन इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो कैसे करना है, इसका नामकरण कैसे करना है, तो अंकन किधर करते हैं, जिधर O के समूह के, जिधर कार्बन अधिक हो, ईथर समूह O के जिधर जो कार्बन है वो अधिक हो, उधर करेंगे अंकन। कितने हैं, इधर पढ़ रहे हैं 1 2 पढ़ रहा है, किधर कितने पढ़ रहे हैं, 1 2 पढ़ रहे हैं, इधर कितने 1 2 3। तो ये ले लिया अंकन 1 2 3, यानी कि अधिक कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये चेन वाला नाम लिखा जाएगा। क्या नाम लिखा जाएगा, चेन, यानी कि प्रोपेन। क्या लिखा जाएगा, 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। इधर जो नाम है वो O के साथ, यानी कि ईथर O समूह को कहते हैं ऑक्सी। क्या कहते हैं, ऑक्सी। ये ईथर समूह के साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 1 2 कार्बन है, 2 को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। अगर 1 कार्बन होता है, 1 को कहते हैं मैथ, तो क्या हो जाता, O को जोड़ लेते साथ में, तो क्या हो जाता, मैथॉक्सी, क्या हो जाता, प्रोपेन। क्या हो जाता, प्रोपेन। ये क्या है, 1 2 है तो एथ है, तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, 1 और 2, 2 को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, एथ लिख लिया। क्या लिख लिया, एथ लिख लिया। O को इसी के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। ये हो गया एथॉक्सी। और कार्बन टोटल कितने, 3 है, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। लगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। जब किसी कार्बन की श्रृंखला में कोई ईथर समूह की उपस्थित है तो नामकरण और अंकन किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं। तो ये हुआ आज का क्या, IUPAC का जो टॉपिक था, पार्ट नंबर 3, ये हुआ क्लियर। क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब कल लेके आएंगे IUPAC का पार्ट नंबर 4। सो गाइज, अभी भी जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियोज पसंद आए तो वीडियोज को लाइक करें और अपने ग्रुप में करें शेयर। अब मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ आगे।